हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है एलिजिबिलिटी, यानी कि पात्रता। किसी भी चीज को पाने के लिए नियम और योग्यताएं होनी चाहिए और उसी को हम पात्रता कहते हैं। किसी काम, पद, परीक्षा या अवसर के लिए योग्य होने की जो शर्तें होती हैं या जो योग्यताएं होती हैं उसे हम पात्रता कहते हैं, एलिजिबिलिटी कहते हैं। योग्य वही कहलाए जो मेहनत से पहचान, पात्रता उसके पास है, मिलता उसको मान। ज्ञान, कर्म और संयम से बनती सच्ची रीति, पात्र वही जो योग्य हो, पाए जग में प्रीति। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है। हालांकि चाहने मात्र से हम अपनी जिंदगी में सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं और ना ही चाहने मात्र से हमारी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। वो केवल उतना ही प्राप्त कर सकता है जितनी उसने पात्रता हासिल की है, यानी कि जितनी उसकी पात्रता है। किसी भी वस्तु, स्थिति, योग्यता या विचार को प्राप्त करने के लिए पहले व्यक्ति को उस क्षेत्र में एलिजिबिलिटी अचीव करनी होती है, पात्रता हासिल करनी होती है। उसके बाद ही कहीं जाकर व्यक्ति उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। वस्तु या व्यक्ति के वे गुण या विशेषताएं उसे प्राप्त करनी होती हैं जो अपेक्षित वस्तु या व्यक्ति में उस स्थिति या अनुरूप स्वरूप के लिए वांछनीय होती हैं। ये बात केवल हम मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि संसार की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु के बारे में लागू होती है। पत्थर को पत्थर कहलाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, यानी कि पत्थर जैसे गुणों को प्राप्त करना पड़ता है। पत्थर को पत्थर कहलाने के लिए पत्थर होने वाले वांछनीय गुणों को प्राप्त करना होता है। ठीक इसके अपोजिट मोम कुछ ऐसे गुणों को अचीव करता है जिनके कारण वो मोम कहलाता है। पात्रता कि ये अवस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को सिर्फ पानी से गीला करना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे तब तक गूंथना होता है जब तक उसमें एक भी गांठ न रह जाए। जब वो अ, गांठों से रहित हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और उसमें लचक पैदा हो जाती है, तब कुम्हार चाक पर रख कर बर्तन बनाने लगता है। और बर्तन बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसे गूंथा जाए, तब तक गूंथा जाए जब तक उसमें लचक न पैदा हो जाए। ठीक इसी तरह से पात्रता या अनुकूलन की यही स्थिति ऋजुता कहलाती है। वास्तव में ऋजुता या पात्रता इच्छित को प्राप्त करने से पूर्व की एक स्थिति होती है। ज्ञान, कर्म और संयम से बनती सच्ची रीत, पात्र वही जो योग्य हो, पाए जग में प्रीत। बिना पात्रता चाहना जैसे सूखा बीज, मेहनत जल से सींचिए तब मिलते हैं नीज। उम्र, योग्यता, आचरण सबका रखो ध्यान, पात्रता के संग ही मिलता सच्चा ज्ञान। पात्रता हासिल करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के योग्य बन जाता है, यानी कि वो किसी भी काम को करने के एलिजिबल हो जाता है। और पॉसिबल है कि व्यक्ति किसी पोस्ट, सिचुएशन को भाग्य या व्यवस्था के चलते प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसमें उस पद या स्थिति के अनुरूप पात्रता नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक उस पद पर नहीं रह पाएगा और अपने पद पर, अपने पद के अनुरूप काम भी नहीं कर पाएगा। तब ना तो उसे सम्मान प्राप्त हो सकेगा और ना ही वो सही से काम कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि जिसकी जितनी पात्रता होती है वो उतना ही प्राप्त कर सकता है। घड़ा समुद्र और कुएं में समान ही जल ग्रहण करता है। इसी प्रकार समुद्री लहरें उस नाविक का साथ देती हैं जो नाव चलाने की कुशलता को प्राप्त कर लेता है, यानी कि नाव चलाने की पात्रता को प्राप्त कर लेता है।
जो खुद को योग्य बनाए वही पाता स्थान, पात्रता ही खोलती सफलता के द्वार। तो फ्रेंड्स, ये था मोटिवेशनल थॉट आज का। और अगर मैं इसे पोइटिक वे में बोलूं, पात्रता यानी सफलता का असली आधार। हर कोई चाहता ऊंचा उठना, हर कोई चाहता सम्मान, हर कोई चाहता ऊंचा उठना, हर कोई चाहता सम्मान, पर क्या बिना पात्रता के मिलता है जीवन में सच्चा स्थान? पर क्या बिना पात्रता के मिलता है जीवन में सच्चा स्थान? आप ही बताइए। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई एक अपने फेवरेट पोस्ट को अचीव करना चाहता है, लेकिन अगर वो सही से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, अपने अंदर उन एलिजिबिलिटियों को नहीं लाएगा, तो क्या वो पोस्ट प्राप्त कर सकता है? ख्वाब तो सबकी आंखों में है, मंजिल सबको प्यारी है, पर जो खुद को योग्य बनाता है वही जीत का अधिकारी है। सपने सभी देखते हैं और मंजिल भी सबको प्यारी लगती है, लेकिन जो अपने आप को एलिजिबल बनाता है वही जीत का अधिकारी बनता है। न किस्मत यूं ही चमकती है, न राह खुद बन जाती है। न किस्मत यूं ही चमकती है, न राह खुद बन जाती है। पात्रता की मजबूत नींव से ही सफलता की इमारत खड़ी हो पाती है। पात्रता की मजबूत नींव से ही सफलता की इमारत खड़ी हो पाती है। यानी कि किस्मत ऐसे ही नहीं चमक जाती है और ना ही रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हमें उन पर चलना होता है। जब हमारी नींव मजबूत होती है तभी हम उस पर सफलता की इमारत को खड़ी कर पाते हैं। ज्ञान से खुद को सजाना होगा, कर्म से खुद को दिखाना होगा, संयम, धैर्य और मेहनत से इस जीवन को योग्य बनाना होगा। कहना का तात्पर्य है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, कर्म करना होगा, संयम, धैर्य और हार्ड वर्क से अपनी लाइफ को योग्य बनाना होगा। जो बिना मेहनत चाहता है वो बस सपनों में जीता है, पर जो खुद को गढ़ता हर दिन वही असली जीवन जीता है। बात वही है कि जो बस सोचता रहता है, सपनों में जीता है और मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बस सपने ही देखता रहता है। लेकिन वो इंसान जो हर दिन मेहनत करता है वो वाकई में असली जीवन जीता है, क्योंकि एक ना एक दिन उसके हार्ड वर्क का सुखद परिणाम उसे मिलता ही है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, उम्र नहीं ना हालत देखो, उम्र नहीं ना हालात देखो, अपने अंदर की आग जलाओ। पात्रता का दीप जलाकर अंधेरे को दूर भगाओ। जब तुम खुद को बदलोगे, हर मुश्किल में भी खुद ही संभलोगे। दुनिया खुद रास्ता देगी जब तुम योग्य बन चलोगे। यानी कि जब तुम अपने आप को बदल लोगे, अपनी हर एक मुश्किल को संभाल लोगे, तब ये दुनिया तुम्हें अपने आप ही रास्ता देगी जब तुम योग्य बन जाओगे। याद रखो, इस जीवन में सिर्फ चाहत काफी नहीं, पात्रता का साथ हो जब कोई मंजिल दूर नहीं। ये बात वाकई याद रखने वाली है कि जिंदगी में सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, उसके लिए हमें एलिजिबल बनना होता है। और जब हम एलिजिबल होते हैं तो वाकई कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं रह जाती, हम हर एक मंजिल को आसानी से पा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। जब तक हम पात्र नहीं हैं तब तक हम सक्सेसफुल भी हो ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए मेरे यानी ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।